विपक्ष पर विकास का विरोध करने का आरोप। सलूम्बर 24 जनवरी नगर के एकमात्र सेरिंग तालाब को प्रदूषण मुक्त करने के लिए किए जा रहे मिनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का नगर परिषद प्रतिपक्ष द्वारा तालाब को प्रदूषण मुक्त करने के जनहित कार्य का विरोध करने पर नगर परिषद सत्ता पक्ष सभापति प्रद्युम्न गोढ़िया, उपसभापति अब्दुल राऊफ, क्षेत्रीय पार्षद राम भरोसे पुरोहित द्वारा नगर परिषद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें सभापति ने कहा कि बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, हो रहे हैं, लेकिन प्रतिपक्ष द्वारा विरोध किया जाता है जो जनता के हित में नहीं है। आमजन एवं सभी पार्षद गणों से तालाब में हो रहे मिनी ट्रीटमेंट प्लांट को लगाने में सहयोग करने की अपील की। समस्त पत्रकार साथियों का स्वागत। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको इसलिए आमंत्रित किया गया है कि शहर के सेरिंग तालाब में गिर रहे नाली से गंदे पानी के बाबत उसका छोटा विकल्प तैयार करके सलूम्बर नगर परिषद ने काफ़ी सोच विचार कर सभी अधिकारियों से विमर्श कर 3 छोटे टैंक होज जिसमें पानी गिरेगा, एक टैंक में सॉलिड वेस्ट जो गिरेगा उसको मैन पावर के द्वारा साफ किया जाए, उस बाकी के 2 टैंकों में जो पानी छनने के बाद सीधा निकलेगा उस पानी को उस नाली के अंदर पाइप डाल के पाइप के ऊपर नाली को पूरा ढक के पानी पूरे फ्लो के साथ बाहर निकल जाएगा। मैं सलूम्बर की आम जनता, सलूम्बर के समस्त शहरवासियों, उस तालाब के इर्द गिर्द रहने वाले क्षेत्रवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो पानी तालाब के अंदर वर्षों से 10 सालों से जो गिर रहा है, एक ये छोटा विकल्प है। विकल्प तो पूरा है सीवरेज के लिए कोई आबादी का मापदंड है, तो जितने दिन सीवरेज नहीं गिरेगे उतने दिन तक ये पानी तालाब में नहीं गिरे, तालाब स्वच्छ रहे। सलूम्बर की आम जनता, क्षेत्रवासी उस तालाब में जो पुराने समय में हम सब लोग नहाते थे वैसा पानी साफ रहेगा। और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि ये इसको अगर पूरा समझना है तो हमारे जो भी अधिकारी हैं वो आपको समझाएंगे। और ये काम बहुत सोच विचार विमर्श करके चालू किया गया है, और जिनको भी इसका विरोध है और जो भी समझना चाहे, सलूम्बर नगर परिषद समस्त क्षेत्रवासी नगरवासियों को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए आमद है। आप सब पधारें, आप हमारी बात को सुने। शहर का तालाब एक ही तालाब है जो बहुत सुंदर है। आप सब इस चीज़ के बारे में सोचें और यह काम शुरू करने में नगर परिषद का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। पुरानी नाली इसको खत्म किया जाएगा कि वो रहेगी? पुरानी नाली के अंदर एक 300 mm का पाइप डाला जाएगा और उसको पूरी नाली के ऊपर को उसको ढक के पाइप से पानी बाहर निकलेगा। अंडर वाटर भी पाइपलाइन गिर सकती है अंदर पूरी? अंडर वाटर पाइपलाइन डालने का प्रवीण जी एक ही स्थिति है कि पूरा तालाब खाली हो जाए, सूख जाए, सूखने के बाद पर आगे जाके उस पानी को निकालना पॉसिबल नहीं, वहाँ जाके ग्रेविटी नहीं बैठ रही, इसलिए इस नाली को इतना ऊंचा लिया गया। अगर पहले ही अंडरग्राउंड करना होता तो पहले ही हो जाती, पर आज की वर्तमान स्थिति में जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी के हिसाब से ही उतना ही ऊंचा पाइप लेके पानी बाहर निकाला जा सकता है। सीवरेज की बात करते हैं, नगर सीवरेज डाल के भी किया जाए, इसमें क्या रहता है? सीवरेज नहीं डाली जाती? सीवरेज का मापदंड मैंने जो अमूमन सुना है और जो भी मेरे अधिकारी से चर्चा है उनका यूँ कहना है कि 1 लाख की आबादी पर सीवरेज किसी नगर पालिका नगर परिषद को मिलती है। वर्तमान में शहर की आबादी 25,000 30,000 के लमसम है, इसलिए ये स्थितियाँ नहीं बन रही। फिर भी सेरिंग तालाब और सरनी नदी का सर्वे हुआ है जिसमें सिर्फ 2.5 करोड़ की DPR के लिए कहा गया कि भाई आप DPR 2.5 करोड़ की बनेगी, उसके बाद टेंडर लगेगा। तो ये राशि बहुत ज़्यादा होती है और नगर परिषद इसमें सक्षम नहीं है इतनी राशि खर्च करने। तो ये छोटा विकल्प है जिससे शहर को फायदा हो सकता है और तालाब स्वच्छ रह सकता है। तो ये माना जाए कि पानी वापस अब तालाब में नहीं गिरेगा, गंदा पानी? बिल्कुल, ये जो स्थिति है वर्तमान स्थिति में ये बिल्कुल माना जाए कि तालाब में पानी नहीं गिरेगा। कार्य प्रारंभ हो गया और अचानक बंद हो गया, कारण क्या रहा? इस पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, आवश्यकता पड़ गई? कार्य प्रारंभ हो गया, विपक्ष द्वारा ये मतलब कहा गया है कि ये जो टैंक जो तालाब में बन रहे हैं वो नहीं बनना चाहिए और ये काम सही नहीं है और बार बार इस काम को रुकाया जा रहा है। टैंक जो बन रहे हैं अभी तालाब में बन रहे हैं,
तालाब के बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे जहाँ हाँ। मोस्टली पानी कम रहता है उस जगह पे बनाए जा रहे हैं। और बारिश में अगर ओवरफ्लो हो गया तो तालाब इस स्थिति में नहीं, बहुत बिल्कुल पैक रहेंगे दोनों तीनों। कि होश की ऊंचाई भी रहेगी थोड़ी बहुत। होश तो ऊंचा बनेंगे ना, उसका पूरा प्रिंट अगर कि आप पत्रकार बंधुओं को चाहिए तो पूरा उनके पास जैन साहब से आप ले सकते हैं। पूरी डिज़ाइन बनी हुई है और 1.5 लाख लीटर के होश बन रहे हैं तीनों। आपने बताया कि विपक्ष ने विरोध के कारण बंद किया, क्या अधिकारी पहले संतुष्ट नहीं थे इस कार्य को लेकर? क्या उन्होंने मापदंड तैयार नहीं किया था उनको जवाब देते हुए मौके पे? अधिकारी ने मापदंड तय किए थे पर विपक्ष ने कभी पूछा ही नहीं क्या कर रहे हो आप। जब हमने काम चालू किया तब उन्होंने पूछा कि यह काम नहीं होना चाहिए। तो अधिकारी संतुष्ट कर लेता, उनको बाहरी बंद करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अधिकारी संतुष्ट करने को तैयार है, लेकिन सीधे वो कलेक्टर महोदय से निवेदन किया और कलेक्टर महोदय ने ये कहा कि एक बार हम मौका मुआयना करेंगे और मौका मुआयना करने के बाद इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए हम सोचेंगे। अब आप आगे क्या जा रहे हो? हम तो चाह रहे हैं कि सलूम्बर की जनता हमारे साथ आवे और जो शेरिंग तालाब में जो गंदा पानी गिर रहा है, ये जो प्लान किया उसमें सहयोग करे और ये कार्य पूर्ण होकर सलूम्बर की जनता को फायदा हो। विपक्ष के आरोप लगाए जा रहे हैं, बोर्ड मीटिंग में विपक्ष ने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और इस पे आपने कहीं चुप्पी साध रखी। आप बताएं खुल के, किसी पार्षद ने व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने में कई निर्माण कार्य भी कराए हैं, कई इंटरलॉक टाइल्स भी जड़ाए हैं, ये विषय भी बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है। काम करता है जिसके तो विरोध होना ही है और आलोचना होनी है। काम नहीं करेगा जिसका विरोध ही नहीं होगा। पहले पूर्व के बोर्डों ने कुछ किया ही नहीं तो उनका विरोध हुआ ही नहीं। हम हर मुद्दे पे, हर जगह पे, हर छोटे से छोटे मुद्दे पे काम कर रहे हैं। मंदिर लो, मस्जिद लो, कुछ भी ले लो आप, मतलब सौंदर्यीकरण का काम ले लो, पुलिया ले लो। हम काम करने की इच्छा से आए और शहर को स्वच्छ, सुंदर और अच्छा बने और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जैसा लगे, उसके लिए हम सभी बोर्ड के सभी साथी और हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं वो बस कटिबद्ध हैं कि भाई हमारा शहर कैसी भी स्थिति में अच्छा दिखना चाहिए। उदयपुर की तर्ज पे हमारे शहर का डेवलपमेंट हो, इस तर्ज पे हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे तो व्यवस्था है, ये तो राजनीतिक चलता रहेगा। नगर परिषद के इस प्रांगण में आप सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है सरणी, ये तालाब के अंदर जो गंदा नाला गिर रहा है उस संदर्भ में बुलाई गई है। जो गंदा पानी तालाब में 10 वर्षों से गिर रहा है उसकी वैकल्पिक रोकथाम के लिए नगर परिषद द्वारा उसका समाधान किया जा रहा है एवं सभी सलूम्बर के सभी धर्मों के जो त्यौहार हैं इसी शेरिंग तालाब पर ही मनाए जाते हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर जो समाधान तो वो सीवरेज प्लान ही है, जो कि पूर्व में हमारे सभापति महोदय जी और क्षेत्रीय पार्षद ने भी इस संदर्भ में आपको विस्तृत से बताया है। लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था होने से भी अगर तालाब का पानी अगर स्वच्छ होता है और इसका लाभ अगर यहाँ की जनता को मिलता है तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था से इस चीज़ का अगर विरोध करते हैं तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको आमंत्रित करता हूं कि वो नगर परिषद सभागार में आकर अपने सुझाव, आम नागरिक भी आ सकता है, कोई भी व्यक्ति आकर हमारे जैन साहब या अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श कर इसका सुझाव दे सकते हैं और उस सुझाव के अनुसार जो बेस्ट होगा उसके अनुरूप इस नाले को हम आगे प्रगति के और कार्य कर सकते हैं। क्योंकि इस गंदे नाले के पानी की वजह से सलूम्बर का जो तालाब है उसकी बहुत दुर्दशा हो चुकी है और हमारा जो मैनिफेस्टो था हमारा वो उसमें यही था कि हमारा बोर्ड बनने के बाद इसका कुछ न कुछ हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रयास के तहत हमने इसके वैकल्पिक तौर पर इसको शुरू करने का प्रयास किया है। और आप मीडिया बंधु हो जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो और आपकी जो बात है वो हमेशा आम जनता तक पहुंचती है, तो आपसे भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा निवेदन है कि जनता को इस नाले के संदर्भ में विस्तार से बताएं कि इससे क्या तालाब की दुर्दशा जो खराब हो रही है उसको हम सही कर रहे हैं, जिससे आम जन को भी फायदा मिलेगा और तालाब की जो दुर्दशा हो रही है वो आगे से नहीं होगी। आप सब यहाँ आए इस नगर परिषद में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2011-12 में जब ये नाली बन रही थी हम विरोध के लिए आए कि भाई ये पानी कैसे ओपन नाली जा रही, इसको बंद रूप से ले जाए। उस समय काफ़ी लोगों ने कहा ये बढ़िया बन रही है और उसके पक्ष में रहे।
आज वही कि विपरीत है, नहीं होगा, इंश्योरेंस नहीं जो होगा। नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो नाली वो जो स्ट्रक्चर है वो ओपन जो बनाया उसको हम पैक कर रहे हैं, बाकी स्ट्रक्चर वही है। क्योंकि कालांतर में कई सालों से वो जो पानी डाला गया है, अब उसको हम दिशा तो वो बताया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट या सीवरेज लाइन बिछाई जाए नगर में तो ही है। और अभी कहीं छोटी मोटी दिक्कतें बता के ज़मीन की ये यहाँ बन रहा है वहाँ बन रहा है, क्योंकि अभी जयसमंद में पानी है कम। मेरे सिंचाई विभाग के आला अधिकारी से भी बात हुई और यहाँ से चिट्ठी भी भेज रहे हैं नगर परिषद से कि जो पानी है इस बार जयसमंद में कम है, जो अभी लास्ट पिलाई चलेगी उसके बाद में अपने को ये पानी लगभग महीने भर के अंदर अंदर भरना रहेगा। तो अभी पाइप से ले जाना, नीचे ले जाना, ऊपर ले जाना वो सब देख लेंगे, लेकिन अभी वहाँ अपने को सेफ्टी टैंक या सीवरेज के जो ट्रीटमेंट टैंक है वो बनाना बहुत आवश्यक है। अगर पानी भर गया तो मुद्दा जस का तस रह जाएगा, ये समस्या जस की तस रह जाएगी। और ये जो इसको रुका रहे हैं, ये बस ये जो टाइम मिल रहा है 1 महीने का, इसको चुकाना है, उसके बाद में वैसे ही कर नहीं पाएंगे। तो मेरा सबसे आग्रह है कि बहुत जल्दी इसका अपन काम चालू करें और उसको संपूर्ण करें, क्योंकि अगर ये तालाब भरेगा तो सलूमर के जितने भी बोरवेल, कुएं, बावड़ियाँ वो रिचार्ज रहेगी। तो पानी की अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो इसको अपन डिले नहीं कराएं, और जो कर रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन है डिले नहीं करें, इसको जल्दी बनाएं और उसमें सहयोग करें। धन्यवाद।